लिकोरिया जो कि औरतों के जरियान कहलाता है, सेहत औरत की इस तरीके से गिरना शुरू हो जाती है कि अगर वो उकड़ू बैठकर उठती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, आँखों की गिद हल्की बन जाते हैं, हाजमे का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है और अक्सर कब्ज़ रहने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर और अमराज जन्म लेते हैं, जिसमें चेहरे के ऊपर पैम्पर्स या एकनी का निकलना और बालों की अंदर खुश्की पैदा हो जाना, बालों की चमक धमक ख़त्म हो जाना। बस क्या है कि लिकोरिया की वजह से, यानी इस सैलान रहम की वजह से औरत की सेहत इतनी तेज़ी से गिरना शुरू होती है कि कुछ ही अरसे में वो अपना काफ़ी वज़न कम कर देती है, जिगर कमज़ोर हो जाता है, वो खून प्रॉपर तौर पे बना नहीं रहा होता, खुराक जिस्म को लग नहीं रही होती है और इस किस्म की वजूहात की वजह से यूट्रस यानी रहम में भी फिर स्वेलिंग और वरम आना शुरू हो जाता है। अफसोस के साथ कि जो बच्चियाँ अवाइल उम्र के अंदर ऐसी बच्चियों के साथ या ऐसी लिटरेचर्स की वजह से कि जिसकी वजह से जिनसी ख्वाहिश बेदार हो और अपने आप को कंट्रोल ना रखते हुए अंगेश जनी करती हैं, यानी फिंगरिंग करती हैं, ज़्यादातर काज इसका यही बनता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये भी सिर्फ इसकी कंडीशन हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर अंगेश जनी ही लिकोरिया का सबब बनता है। हाँ, अगर आप अपनी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म अशिया इस्तेमाल कर रही हैं तो भी आपका को लिकोरिया हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कि मेंसेस की ख़राबी की वजह से, जो कि हमारे थायराइड्स के प्रॉपर वर्किंग ना करने की वजह से या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर वो जो कि हमें जब बलागत के वक्त, यानी जब हम कह लें कि एज 13 से 12 और 13 के दरमियान में होती है, जो लाइफ के अंदर हार्मोनल चेंज आ रहा होता है और उस दौरान के अंदर ख्याल न की जाए, गर्म अशिया इस्तेमाल की जाएँ और ऐसी बादी अशिया इस्तेमाल की जाएँ जो कि जिस्म में खून बनाने की जगह रद्दी और ढंक किस्म की पेट वगैरह को बनाएं तो भी इसका सबब बन सकती हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे ग्लैंड्स प्रॉपर तौर पर वर्किंग नहीं कर पाते, या तो वो अंडर एक्टिव हो जाते हैं या ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आर्ज़ात फिर आते हैं और जिसमें एक किस्म गर्माइश और हीट पैदा हो जाने की वजह से अक्सर बच्चियाँ जो है अंगेज़नी करने लगती हैं। और या अगर खुराक को कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता तो भी इस तरीके का इशू आता है। प्रोटीन और लहमियात पे ज़रूरत से ज़्यादा ली जा रही हो तो फिर भी जिस्म में, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी होती है, जब बर्न नहीं होती है तो भी ज़हनी ख़यालात कुछ करने को चाहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर नॉर्मल लड़कियों में लिकोरिया पैदा हो जाता है। तो अपने मज़ाहिब के मुताबिक इबादत करें तो इंशाल्लाह ऐसी बीमारियों से, जो कि आने वाले सब वक्त के अंदर औरतों की बांझपन का भी सबब बन जाती हैं, उनसे बचाया जा सकते हैं। अब यहाँ आपको हम होम्योपैथिक मेडिसिन से मुख्तलिफ लिकोरिया की अमराज के अंदर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन के बारे में रिकमेंडेशन देंगे और एक कम्बिनेशन भी आपको बताया जाएगा कि जिसके इस्तेमाल से लिकोरिया से किसी भी किस्म का लिकोरिया हो उससे निजात हासिल की जा सकती है। हाँ, चीज़ें ये बता देना बड़ा ज़रूरी है कि अगर तेज़ाबी किस्म का लिकोरिया हो और पानी की तरह पतला हो तो ऐसी सूरत में नेट्रमीवर 30 के 5 कतरे यानी 5 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम और रात को ली जाएंगी और कुछ अरसे इस्तेमाल कीजिएगा। न सिर्फ इससे आपके लिकोरिया ठीक हो जाएगा, बल्कि अगर कब्ज़ रहती है या जिस्म ज़्यादा खुश्क हो गया है, स्पेशली
आपके होंठ क्रैक हो जाते हैं सेंटर से और उन पे पपड़ियाँ बनती हैं और बाल रूखे हो गए हैं, तो वो भी इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगी। याद रहे कि लिकोरिया का के अंदर जो तकलीफ़ के बढ़ जाने का जो काज होता है वो कब्ज़ होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसलिए अपने बाउल के सिस्टम को ठीक रखें, घर में रहते भी वॉक करें, अगर बाहर जा सकते हैं तो 30-40 मिनट वॉक करें और पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और पानी ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड, जब आपको मेंसेस आने हों तो 2-3 दिन पहले से ही एहतियात करना शुरू कर दें। और मेंसेस के दौरान बिल्कुल ठंडा मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, नहाना भी नहीं है। और जिसे बारिश वगैरह में भीग जाने का शौक़ होता है तो उस दौरान में अवॉइड किया जाए। याद रहे कि लिकोरिया में मुब्तला लड़कियों को या औरतों को अपने बाउल सिस्टम को ठीक रखना होता है। अगर वो चाहें तो इस्पेगोल का छिलका एक दिन छोड़ के एक दिन सुबह नहार मुँह टेबल स्पून 2 से 3 आधी गिलास पानी में हल करें, फिर उस गिलास को फुल कर लें, फ़ौरन चमचे से हिलाकर फ़ौरन पी लिया जाए। इस तरीके से वो आपको पीना भी आसान होगा और वो आपके इंटेस्टाइन यानी आंतों में लुब्रिकेशन का काम देगा और जो भी फासिद मवाद आंतों में होगा वो स्टूल जो है वो पास हो जाएगा और आपकी सेहत भी और आप हशा-पशाश हो जाएंगी। लिकोरिया के अंदर डेफिनेटली कब्ज़ होने के बाद इशू होता है, तो इसलिए कब्ज़ का भी साथ साथ इलाज किया जाए। अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक यानी HAHCC से की गई लेडीज से मुतालिक अमराज को आप यूट्यूब चैनल के सर्च बार के अंदर AHCC और आगे आप जो इशू है, जो बीमारी है वो लिख कर सर्च कर सकते हैं। तो अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से किए गए प्रोग्राम जैसे रहम का वरम, लिकोरिया और इस तरीके की जो अवारिसात महामारी की ख़राबी वगैरह जो हैं वो आप AHCC लिख के आगे अगर अपने अमराज को लिखेंगे तो वो आप यूट्यूब सर्च बार में तलाश कर सकते हैं। इसी तरीके से आप गूगल पे भी लिखें, इंशाल्लाह इसे तलाश करेंगे तो उम्मीद है कि मेरे चैनल से किए गए प्रोग्राम आप देख सकेंगे। इन प्रोग्राम अगर माविन पाएँ तो ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल पे में हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्युनिटी के अंदर जो काम किया जाता है वो आपके ताउन के ज़रिए से चल रहा है। आपका ताउन मेरे साथ ये है कि जो प्रोग्राम आप देखती हैं तो वो प्रोग्राम्स को दूसरों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैरिटी वर्क से फ़ायदा उठा सकें। कोई ये काम फ्री फिसबिल्लाह किया जाता है, किसी से कोई मुआवजा तलब नहीं किया जाता। लिहाजा ज़रूरी है मेरी मावनत के लिए कि आप भी इस कार खैर के अंदर अपना हिस्सा डालेंगी इसे शेयर करके। अगर चैनल पे नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं, ताकि आने वाले प्रोग्राम भी आप तसल्सल के साथ देखते रहें। याद रहे कि चैनल से जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की रहनुमाई और ऐसे लर्नर जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पढ़ रहे हैं उनके लिए किए जाते हैं। वेयर्स जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करके राय ज़रूर लें मेडिसिन से मुताल्लिक़ या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेडिसिन कोई इशू हो तो कमेंट्स करके राय ज़रूर लें। वीडियो प्रोग्राम्स को पूरा देखा करें ताकि आपको, क्योंकि होम्योपैथिक तरीके इलाज जो है वो अमराज से मुताल्लिक़ होता है, उसमें अमराज यानी मर्ज़ की अलामात को बताए जाते हैं। जब उन अलामत को होम्योपैथिक मेडिसिन की अलामत से मिलाए जाते हैं तो तभी दवाई कारगर होती है यानी काम करती है। मर्ज़ के नाम पर होम्योपैथिक में दवाई नहीं दी जाती। इसलिए ज़रूरी है कि पूरे वीडियो प्रोग्राम्स को देखें ताकि आपको मुझसे सवाल करने में आसानी हो और मैं आपको प्रॉपर उसी सेक्शन के अंदर जवाब दे सकूं जिसके वीडियो प्रोग्राम्स के अंदर आपने कमेंट्स किया होगा। बाज़ वक़्त होता है क्या है कि वीडियो को कट करके देखा जाता है और डायरेक्ट दवाई पहुंचा जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से आप उससे सही तौर पे इस्तेफ़ादा हासिल नहीं कर सकेंगे। और या व्हाट्सएप पे आके फिर एक मैराथन किस्म की जो है क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं और मुझे काफ़ी परेशानी होती है बाज़ औक़ात अपने व्यूअर्स को
मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, जिससे उनकी दिल आज़ारी होती है। इसलिए लिहाजा ज़रूरी कमेंट सेक्शन में ही करें, ताकि वहाँ एक तो मुझे ये पता चलता है कि आपके अमराज से ये जो आपने प्रोग्राम देखे वो मेडिसिन आपके अमराज में कारगर है भी या नहीं। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ और आपको वहीं रिप्लाई करता हूँ, जिससे आप आसानी से अपनी मेडिसिन से आप फ़ायदा उठा सकती हैं। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।